हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फार्मामेड इजी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट फर्स्ट लेक्चर 2 है हमारा ये। और इसमें हमारे पास टॉपिक है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स, सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स टू एस्टिमेट द सॉल्युबिलिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जब हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होती है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हमें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता लगाने के लिए कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं को हम कहते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। अकॉर्डिंग टू रेगुलर सॉल्वेशन थ्योरी, दिस थ्योरी सजेस्ट अ न्यूमेरिकल एस्टिमेशन अबाउट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये थ्योरी है, रेगुलर सॉल्यूशन थ्योरी कहते हैं। ये हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू देती है सॉल्युबिलिटी को पता लगाने की, सॉल्युबिलिटी की एस्टिमेशन में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी अभी, उसी की वैल्यूज़ को इलस्ट्रेट किया गया है कि कौन सी वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करती है। तो एक बार फिर से हम अपनी इक्वेशन को देख लेते हैं। एस रिप्रेजेंट एस इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई वी इन ब्रैकेट ऑफ स्क्वायर ऑफ हाफ is equal to delta h minus RT upon V in bracket of square of half। ठीक है, अब S रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबिलिटी को, डेल्टा U रिप्रेजेंट करता है लैटिक कांस्टेंट को, V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, डेल्टा H रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी को, R रिप्रेजेंट करता है रेडबर्ग कांस्टेंट को, T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को एंड V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। ठीक है, S1 हमारे पास यहाँ पर है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट एंड S2 है हमारे पास सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। हम ये कह सकते हैं। ठीक है, हमें भी अपने इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी ही पता करनी है। जब हम इन दोनों की सॉल्युबिलिटी को पता कर लेते हैं और जब हम इन्हें आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तभी हमारे पास जो हमारी सॉल्युबिलिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये आगे देखते हैं। व्हाट इज सॉल्वेशन? The process of attracting and associating the molecules of solvent towards the molecular ions of solute is called solvation। मतलब जब हमने किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया, ठीक है, तो जो हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, जो ये हैं हमारे सॉल्वेंट हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, वो क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे या एसोसिएट करने लगेंगे हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अपने सेंटर में। ठीक है, ये हमारा सेंटर में सॉल्यूट है, आकर बैठ जाएगा और इसके आसपास में जो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक घेरा सा बना लेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे। द लार्जर द आयन द मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स सराउंड इट एंड मोर दे आर सॉल्वेटेड। ठीक है, जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा हमारे सॉल्यूट का, एक उतना ही मॉलिक्यूल्स हमें लगेंगे सॉल्वेंट के, उसे सॉल्यूबल बनाने के लिए हमारे सॉल्यूट में। सॉल्वेशन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, अब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो बॉन्ड बनते हैं एसोसिएशन के लिए, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या होते हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। आगे देखते हैं। अब इस डायग्राम की मदद से हम समझते हैं सॉल्वेशन होती क्या है। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं और ये हमारे पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब जब हमने अपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, ठीक है, सॉल्यूट का एक पार्टिकल रिमूव होके हमारे सॉल्वेंट के बीच में आ गया। ठीक है, पहले हमारा सॉल्वेंट ऐसे था, उसने एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, इसमें एक जगह छोड़ दी उसने अपने सॉल्यूट के लिए कि यहाँ पर सॉल्यूट ने आना है। ठीक है, अब ये क्या किया, ये हमारा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स है वो अलग हुआ और यहाँ से इसके अंदर जुड़ गया और ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, इसे ही हम कहेंगे सॉल्वेशन। चलिए आगे देखते हैं। एसोसिएशन, when specific interactions occur between like molecules of one of the component in a solution। ठीक है, एक स्पेसिफिक
अट्रैक्शन अकर होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन। मॉलिक्यूल्स में सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट, दोनों में जब एक स्पेसिफिक इंट्रैक्शन अकर होती है उस फिनोमेना को हम कहते हैं एसोसिएशन। केमिकल रिएक्शन in which the opposite electric charge ions come together in solution and form a distinct chemical identity। ये एक और डेफिनेशन है हमारे पास एसोसिएशन की। इसमें कहता है केमिकल रिएक्शंस में अगर जो दो चार्जेस होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपस में जुड़कर सॉल्यूशन के अंदर एक नई केमिकल आइडेंटिटी बनाती हैं, उसे हम कहेंगे एसोसिएशन। अब हमारे पास जो एसोसिएशन है वो 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, कॉन्टैक्ट, सॉल्वेंट शेयर्ड एंड सॉल्वेंट सेपरेटेड। सॉल्वेंट सेपरेटेड को हम फुली सॉल्वेटेड भी कह सकते हैं। हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। समझ लीजिए कि हमारे पास जो रेड कलर का है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूट का, और जो ये ब्लू कलर है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है सॉल्यूट का, और जो ग्रीन है वो हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। अब हमने अपने सॉल्वेंट में, ठीक है, अपने सॉल्यूट को ऐड किया, ठीक है। अब उसका एक पॉजिटिव चार्ज हमारे एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट के पास चला जाएगा, और दूसरा नेगेटिव चार्ज है जो ब्लू कलर का वो अनदर मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा सॉल्वेंट के, ठीक है। सॉल्वेंट शेड में क्या होता है, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो आधे आधे होकर एक एक अलग अलग मॉलिक्यूल्स में बट जाते हैं, जैसे इसमें हो रहा है, ये ऐसे बट जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाएंगे। आधा पॉजिटिव चार्ज और आधा नेगेटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल के पास, आधा पॉजिटिव चार्ज और आधा नेगेटिव चार्ज दूसरे मॉलिक्यूल के पास। कॉन्टैक्टेड में क्या होता है, कॉन्टैक्टेड में पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में जुड़ जाते हैं और दोनों ही चार्जेस एक अनदर मॉलिक्यूल के पास चले जाते हैं सॉल्वेंट के, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के जुड़ेंगे ग्रीन वाले पहले, और दो मॉलिक्यूल्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं सॉल्यूट के वो जुड़ेंगे आपस में, फिर दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे डायग्राम में दे रखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास आता है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर हमारे सॉल्यूट या सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसमें हमारे पास लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट सामने आता है, ठीक है। जो पोलर होगा वो पोलर में डिसॉल्व होगा, जो नॉन पोलर होगा वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। प्रेशर, ये भी कोरिलेट करता है टेम्परेचर से ही, टेम्परेचर की तरह। पीएच ऑफ सोल्यूशन, पीएच ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट, ठीक है। हमारे पास अगला फैक्टर है पार्टिकल साइज़, ठीक है, कि जितना पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी हमारी कम होगी, उतना ही टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। क्रिस्टल साइज़, क्रिस्टल का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे फैक्टर्स आते हैं हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में हम देखते हैं कि कितना हमारा सॉल्यूट है जो आइडियल है हमारे सॉल्वेंट के। एडिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है, जाइए जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है सो गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फार्मा मेड ईजी। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी के लिए गुड बाय।